नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 8:10 होगी। और आज सुबह ही सुबह बारिश होनी शुरू हो गई थी, लगभग 7 बजे। 1 घंटा हो गया है बरसते हुए। मैं दिखाऊंगी आपको अभी ऊपर जाके। और कल तो फिर भी ठीक सा रहा, बादल और धूप। आज तो सुबह ही उठ के बरसना शुरू हो गया। और मैंने सुबह ही उठ के लगा दी है मशीन, और लग रही है। धुल ही चुके हैं, बस थोड़े से रह गए। कन्हैया भी नहा रहा, मैं निचोड़ूंगी बाथरूम में कपड़े। और आज है छुट्टी। ये देखिए रुई पड़ी है बाहर। रुई उठ गई थी सुबह ही, जब मैं उठी थी। मैं 6 बजे उठी थी आज। रुई भी 6:30 बजे से उठ गई थी, लेकिन ईशू नहीं उठी और गुड्डू भी उठ गई है। आज बच्चों की है हॉलीडे, सेकंड सैटरडे की। सैटरडे है आज। तो मैं भी अपना पहले एडिटिंग वगैरह करी, फिर मशीन लगा दी। और भी अभी मेरे काम रह रहे। और इधर गुड्डू भी उठ गई है। गुड्डू लगी अपना होमवर्क करने के लिए, सुबह ही सुबह लगी आज। और ईशू अभी नहीं उठी। ईशू को मैंने कई बार उठा दिया, लेकिन वो उठी नहीं। या तो वह सोती नहीं, अगर सो जाओ तो उठती नहीं। उसका तो महाभारत है दोनों ही काम। रात को उसे सुलानी इतनी मुश्किल हो है, सोती नहीं। वही सोचा है बस या तो मोबाइल मिल जाए या कोई खेल ले मेरे साथ या बात कर ले। और फिर सुबह ही बस अब इसे उठाओ ना। रात कह के पड़ी थी कि कल को मैं 3 बजे उठूंगी। मैं कह रही थी शाम के 3 बजे। तो खैर जी, अभी बस मुझे बिस्तर वगैरह उठाने, वो फोल्डिंग भी मेरा ऐसे ही पड़ा, अभी उठाऊंगी। और यहाँ आप देख रहे होंगे, देखिए बोलोगे कल तो किचन साफ करी थी, आज ऐसे ही। असल में कल जो डब्बे मैंने धोए थे ना, ये बिल्कुल जो खाली हो गए थे, ये ना सूखे नहीं थे अच्छे से, तो इस वजह से मैंने ये रखे नहीं थे। और ये रात के बर्तन है ही टोकरे में, और ये सारा फैला पड़ा अभी किचन में। तो जब तक नहीं आना होगा तब तक मैं अपनी किचन सेट कर दूंगी। ये डब्बे खाली हैं, अभी राशन मंगाना, मुझे राशन भी खत्म हो रहा। तो जब ये यूज हो जाएंगे, अभी मैं इनको साइड में रख दूंगी, डब्बों को बंद करके। और बर्तन वगैरह भी लगा दूंगी। और इधर रूही बाबू उठ गई है सुबह ही। रूही लगी उठ तो ही फोन में, बस यही काम रहे इनका तो दोनों का, ईशू का रूही का। यह सुबह ही उठते ही बस फोन में शुरू हो जा, उठते ही बस है, और कुछ नहीं करना। चल नहाओ धो, उठो, ब्रश कर लिया, करा नहीं ना कुछ भी काम, ना करा नहीं। चल ब्रश कर ले उठ के। तो जी लगती हूँ धीरे धीरे अपना फिर बनाऊंगी नाश्ता। और आज मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। वैसे मैं ठीक हूँ, आप बोलोगे कि कुछ हो रहा। जो दिक्कत है खैर वो तो है ही। मुझे कराने थे आज टेस्ट, और अभी हो रही बारिश। और देखते हैं कैसा करना, अगर बारिश में फिर जाया भी नहीं जाता बाइक पे। और डॉक्टर ने तो 8:30 बजे 9 बजे ही बोला था सुबह। तो देखूंगी, अगर बारिश रुक गई तो 9 बजे से पहले तो जाऊंगी, वरना तो फिर मंडे को जाऊंगी। मंडे को करवा लूँगी टेस्ट। सुबह ही वो सारे मेरे खाली पेट होंगे। और आज मैंने पानी भी नहीं पिया, इसी वजह से डॉक्टर ने ना करी थी कि रात से जब खाना खाया था ना, उसके बाद पानी भी नहीं पीना। अभी तक नहीं पिया। तो सोच ही रही हूँ मौसम के हिसाब से क्या करना। और आपको मौसम भी दिखा दूँ। ये देखो मौसम, झमाझम बारिश हो रही, ये देखिए। और 1-1.5 घंटा नहीं, 7 बजे बारिश शुरू हो गई थी, और जब से बारिश हो ही रही। और मैंने कपड़े तो धो तो दिए, देखती हूँ जब रुकेगा, मौसम खुलेगा तभी फैलाए जाएंगे। और बादल देख रहे होंगे कैसे पड़े पहाड़ों पे। बादल बिल्कुल वाइट वाइट हो रहे हैं, पहाड़ बिल्कुल वाइट हो रहे हैं, बादल पड़े ना इस वजह से। और आज मैं सोच रही थी कि पर्दे पुर्दे भी धो दूंगी, काफ़ी दिन हो गए धोए हुए। और आज मेरा पूरा पक्का प्लान था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि वे सूखने के भी नहीं। अगर यही नीचे ही फैला दूंगी तो स्मेल सी हो जाएगी। तो अगर कल मौसम खुला, कल धोऊंगी। लग गई हूँ किचन में, और ये सुबह का ही टाइम है। तो सबसे पहले जो कल के जो जार वगैरह थे वो हैं ये। मैंने जो आपको कल वीडियो लास्ट में दिखाई थी वो इससे बाद की है। और ये जार मैंने कल धो के सूखने के लिए रख दिए थे। वो रात भर रखे रहेंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। और बस मैंने जो खाली हैं वो तो रख दिए हैं, बाकी कुछ में मुझे रखना है सामान, जैसे मैंने खाली करके रखे थे। और जो खाली थे अभी यूज नहीं करूँगी, उनको मैंने साइड रख दिया नीचे वाली अलमारी में, क्योंकि जब राशन मंगाऊंगी तभी मैं उनको रख दूँगी। तो सबको अपनी अपनी जगह रख देती हूँ। तो
डब्बे वगैरह मैंने लगा दिए हैं सारे। अब जो रैक ये टोकरे में बर्तन थे ये भी लगा दूंगी रैक में, क्योंकि ये रात के मजे हुए हैं और फिर बाद में मुझे खल्ली करने थे। मशीन अभी लगी हुई थी तो इसलिए मैंने सोचा जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक अपना जो किचन का एक्स्ट्रा काम है वो कर लूँगी, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी। और मैंने कपड़े मशीन इसलिए लगाई थी, 2 दिन के हो रहे थे कपड़े, मका सूख जाएंगे, लेकिन आज तो मौसम ने भी ऐसा सोच लिया कि वो खुलेगा ही नहीं। और इधर देखिए किचन का करके आ गई हूँ मैं, और कपड़े लगभग धुल चुके हैं, एक बार के रह गए बस, वो मैंने डाल रखे हैं और सारे मैं ले आई हूँ बाथरूम में निचोड़ने के लिए। और यहाँ पे मोटर भी चला लेती हूँ, और जो डायरेक्ट मतलब टैंक वाली टंकी है वो भी चल जाती है, तो दो चलती है तो फटाफट से काम हो जाता है। अगर बाहर जैसे गैलरी में निचोड़ूँ पाइप से तो पाइप से फिर एक पाइप पकड़ो तब जाके काम होता है, और यहाँ पे यह है कि कभी बंद कर लो कभी खोल लो, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। और बस मैं निकालती जाऊँगी और ड्रायर के लिए डाल दूँगी सारे कपड़े। तो फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ बारिश, देखे कितनी तेज़ हो रही, पूरी तेज़ बढ़ गई। अब सुबह से ऐसा ही हो रहा है। मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ से, लेकिन अब कैंसिल हो गया क्योंकि 9 बजने वाले हैं और मुझे 8:30 से 9 के बीच ही जाना था। और मैं तो शाम से ऐसे ही पानी भी नहीं पिया मैंने। तो देखिए बारिश तेज़ होगी बहुत। हाँ नहीं बेटे, ये मौसम ऐसा नहीं है। और कपड़े भी रह गए मेरे बीच में ही, वो इसलिए क्योंकि लाइट चली गई। कुछ तो धुल गया, कुछ मैंने ड्रायर के लिए डाल रखे हैं, कुछ हो चुके हैं और कुछ रह रहे हैं बस ड्रायर करने, बाकी धुल तो गए, एक बार के रह रहे दोनों। और बस तो अभी इसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी, लाइट नहीं आई थी, कपड़े मेरे बीच में ही रह गए थे एक बार के, मैं कहा चलो बाद में हो जाएंगे। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, और आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। उसमें मैंने आटे में धनिया जीरा अजवाइन नमक मिर्च सारी चीज़ें डाल दी और वो वाले बना रही। और मेरे बच्चे इसे खुश होकर खाते हैं, ईशू ज़्यादा, ईशू को लग रहा है कि दाल के पराठे, वो पूछ भी रही थी कि मम्मा दाल वाले हैं, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद है। मैंने कहा नहीं बेटे वैसे ही है, और वो खल्ली खाती है, किसी भी मतलब दही दूही के साथ कह के नहीं खाती, खल्ली खाती है। और बस इनको मैंने सबको बिठा दिया, मैंने कहा नाश्ता कर लो, गर्मा गर्म गुड्डू देती रही और मैं बनाती रही। इसके पापा तो है नहीं, आपको पता ही है, तो कन्हैया भी अपना ऑफिस में लग गया। उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी घर का क्लीनिंग वगैरह का काम था सारा कर लिया, किचन क्लीन कर दी। और अब बच्चे भी नहा लिए थे, रूही और ईशू दोनों, गुड्डू तो खैर पहले ही नहा ली थी। तो यहाँ मैं ईशू की बना रही हूँ चोटी, और ईशू को अब शौक लग रहा चोटी बनाने का, इसलिए क्योंकि ईशू ने खरीदी है पिने, बालों में पिन लगाने वाली नहीं होती है, ऑनलाइन उसने लिया है, पहले ही ली थी जब मैंने सामान खरीदा था उसके साथ ही। और मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि उसने वो सारी खोल कर डाल दी थी पहले ही जब आई थी। और यहाँ देखिए मैंने उसकी 2 छोटी कर दी, वो पूरे बालों की कह रही थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई, अभी उसके बाल हो रहे थे गिल्ले। और ये छोटी छोटी सी आगे कर दी, बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे बिल्ली, सुंदर लग रही। तो 2 चोटी बना के 2 पिने उसके लगा दी। अब रूही की भी मैं बोल रही थी, मैंने कहा 2 बना दूँ, रूही कह रही नहीं मम्मा मेरी तो सारे बालों की एक ही बना दो, मतलब एक जगह बांध दो सारे। फिर वो भी ले रही है अपनी पसंद की पिन लेके आई, वो भी उसकी भी बना दूंगी चोटी और उसके भी बांधूंगी। बाद में फिर मैं अपने भी बालूंगी। वैसा तो सुबह ही मैंने बाल लिए थे, लेकिन खुले बालों में ना गर्मी सी लगती रहे तो मैं जूड़ा बना लूँगी। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 11:30 और मेरा घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैंने साफ सफाई भी कर दी, और वो वाला रूम रह रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, ईशू और रूही दोनों। बेटे वो अपना रूम सेट करो कैसा गिर दिया करके, बाकी तो कर दिया था मैंने, उसमें बस बेडशीट चेंज करनी रह रही। और रसोई भी देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी, कितनी सुंदर लग रही देखिए मेरी रसोई।
जब सफाई करते हैं मेहनत तो खैर लगे ही, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिला है उसमें बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ मैंने अपनी किचन बिल्कुल क्लीन कर दी है, देखिए। और सारा कपड़े भी धो दिए, ये देखो ये रखे। और बारिश अब भी आ ही रही है, तो कपड़े मैं जब मौसम खुलेगा तभी फैलाऊंगी, अभी यहाँ ही रखे। मशीन वगैरह धो दी, आंटी भी करके चली गई है झाड़ू पोछा सारा काम। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर बनाऊँगी दोपहर का खाना। और कृष्णा भी सुबह आ गया है, अभी आया, सुबह क्या थोड़ी देर हुए अभी आया। और तेरा घर मन नहीं लगा था क्या? और रात भी है ना बहुत ज़बरदस्ती से गया था, जा नहीं रहा था, यूँ कहता मुझे यहीं रहना। और मैं रख भी लेती, इसके पापा तो रख लेते हैं, फिर ये ना रोना शुरू कर दे रात को। फिर अब यहाँ तो एनी के पास ही छोड़ आओ, बहुत दूर पड़े हैं। अब नहीं रोता, फिर भी बेटा बहुत दूर पड़ा है ना, इसलिए लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने इसको रात भेज दिया था। फिर ये आ गया अभी भैया के साथ। ठीक है, क्या कर रहा? मोबाइल देख रहा बस आते ही है। नाई नाई करके आया। अच्छा, तो जी मैं बनाने लगी हूँ आम का अचार। और इसके लिए देखिए मैंने ये तो अचार ही है जो सूखा था वो वाला। और ये सारे मसाले ले लिए। मसाले में मैं आपको बता दूं क्या लिया। कलौंजी, मेथी और ये साबुत धनिया, इसको मैंने क्रश कर लिया। और ये है सौंफ और ये हल्दी और ये मिर्च और हींग भी ले लिया। हींग उस दिन मैंने अचार डाला था तो याद नहीं रहा। और ये है सरसों का तेल। और ये है आँच, जो अचार की आँच होती है वो, मतलब कि जो अचार निकाला था ना जिसमें सिर्फ वो। तो यहाँ इसको हम बाद में यूज करेंगे, ये साइड में रख दूँ। सबसे पहले ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। और अब मैं देखिए मसाला तो मैं लेके बैठी गई हूँ। यहाँ सारा एक ले ली मैंने परात, और जो भी मसाला लिया था वो सारा मैंने कर लिया एक जगह। और मसाला मैंने कोई भी नाप तोल के नहीं लिया, अचार के हिसाब से ही ले रखा। और ये सारा मसाला मेरे पास पहली बार मैंने हरा अचार बनाया था ना, उसके लिए है, उसका ही बचा हुआ था। तो यहाँ पे प्रांत में लेके सारा मसाला मिक्स कर लिया। इसमें मैंने नमक नहीं लिया। नमक इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब मैंने अचार को रचाया था ना, जिस दिन आम काटते थे उसमें नमक डाल के रखा था। और जो ये आँच है जग में रखी, ये तभी से निकली हुई आम की, तो इसलिए अब नमक यूज नहीं करूँगी। यहाँ और सारे मसाले लेके मैंने थोड़ा सा डाल लिया इसमें सरसों का तेल। और ये सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और कृष्णा रीशु ये देख रहे कि मम्मा अचार कैसे बना रही। दोनों को मैं कह भी रही, मैंने कहा बेटा पीछे हो जाओ, लेकिन वे होने का नाम नहीं ले रहे। तो तेल मैंने मिक्स कर लिया। अब जो सूखा हुआ अचार है, और आप बोल भी रहे थे कि ऐसा क्या कौन सा अचार है वो जो इतना सुखा रहे, तो ये वाला ही है। और ये अचार गारंटी है इसकी, ये लगभग 1 साल तो खैर कहीं नहीं जाएगा, मतलब 2-2 3-3 साल भी अगर रहता है ये ख़राब नहीं होता। और हमारे इधर सब यही वाला डालते हैं, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी। और मैं ज़्यादातर अपनी सासू माँ के तरीके से ही डालती हूँ। ये देखिए जितना भी अचार था मैंने सारा मसाले के अंदर मिक्स कर लिया। यहाँ पर तो खैर थोड़ा थोड़ा ही डलता है अचार, लेकिन गांव में और मेरी मायके में बहुत सारा डलता है, तो ऐसे प्रांत में नहीं डलता। वो तो मसाला बाल्टी में ही मिक्स करना पड़ता है, कहीं 2-2 3-3 बाल्टी करके डालते हैं। तो वो इसमें अब मेरे पास तो थोड़ा ही था अचार, मतलब जितना ये है यही हमारे लिए तो बहुत है। तो ये मैंने मसाले के अंदर खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब इसको डाल दूँगी बाल्टी में। और बाल्टी में ही मुझे डालना है क्योंकि जो बोट है मेरे पास उसमें मैंने हरा अचार डाला था। और अगर वैसे तो उसमें अब थोड़ा ही रह रहा, खाया गया वो, लेकिन अगर मैं सोच भी रही थी उसमें डाल लूँगी तो उसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये फूलेगा भी अच्छे से। अभी तो सूखा हुआ, मतलब जब इसमें तेल डलेगा और आँच वगैरह डलेगी तो ये अच्छे से फूल के ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं मिक्स अच्छे से कर रही मसाला, जिससे कि पूरा अचार हमारा मसाला भर जाए, मतलब कि ये ना रहे कहीं पर मसाला और कहीं पर नहीं। तो ये सारा बाल्टी में कर दूँगी। तो बाल्टी में मैंने अचार सारा इकट्ठा कर दिया है मसाले में मिक्स करके। अब जो आँच है, ये मैंने बाल्टी खाली करी थी, बाल्टी में ही था ना, तो इसको मैं चुन्नी में छान के डालूँगी। और हमेशा हमें इसे कपड़े में ही छान के डालना चाहिए, जिससे कि ये इसके अंदर थोड़ा सा भी वो है ना, वो
मतलब आम का चूरा सा वो ना आए, कपड़े के में से ही छान के डालते हैं। तो ये मैंने अचार के अंदर डाल दिया, इसको चमचे से अब कर दूंगी मिक्स। और अभी तो मौसम ऐसा ही हो रहा, मौसम की वजह से ये लेट हो गया अचार डालना, वरना तो ये बहुत पहले मैं डाल देती। और इसको लगातार 2-3 बार मैं दिन में चलाती रहूँगी, जैसा अब ढक के रख दूँगी बंद करके अचार को, और चमचे से इसको मिक्स कर दूँगी। और जब धूप निकलेगी, धूप में रखूँगी 2-3 दिन, तो ये अचार मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कितना सॉफ्ट हमारा अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जी, अचार भी बन गया। ये रुका हुआ काम था, कितने दिन से सोच रही थी, आज खैर हो गया। आज मेरी ये आधी टेंशन ख़त्म हो गई। तो अभी इसे ढक्कन बंद करके साइड में रख दूँगी, और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें से सबको दे भी दूँगी। ये भी देना ज़रूरी होता है, और मम्मी ने स्पेशल बोला था कि सबको चखा देना, इससे बोलते हैं कि फिर अचार ख़राब नहीं होता। तो मैं जिसको भी दे रही, सब ना कर रहे कि नहीं ऐसे मुझे नहीं खाना, लेकिन मैंने फिर भी सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया है तोड़ के, जो भी यहाँ पे था। और बस अब इसको रख दूँगी साइड में। तो वीडियो का एंड करूँगी बस यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।